कैसे जाने कि हम संपूर्ण हो गए हैं? तो संपूर्णता की निशानी है 16 कलाएं। ओम शांति। सभी के पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? संपूर्ण बनना, उस फरिश्ता स्वरूप के जैसा अभी यहाँ धरती पे बन जाना, ताकि वो दोनों स्वरूप कंबाइंड हो जाए। कौन सा नक्शा सामने है जिसको संपूर्ण स्टेज समझते हो? बाप ने भी जो संपूर्ण स्टेज धारण किया उसमें क्या बातें थी? बहुत छोटा मुरली है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। जब दूसरों को सुनाते हो तो संपूर्ण स्टेज का क्या क्या वर्णन करते हो? उन्हों को समझाते हो ना कि इस नॉलेज द्वारा सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। तो इस संपूर्ण स्टेज का वर्णन करती हो ना। भविष्य में तो प्राप्ति होगी। ठीक है, भविष्य में हम देवता बनेंगे, लेकिन संपूर्ण हमको अभी यहाँ बनना है, तभी हम भविष्य में देवता बनेंगे। लेकिन संपूर्ण स्टेज तो यह कहेंगे ना, आत्मा में बल तो अभी से भरेगा। तो अभी हमको आत्मा में बल भरना है, जो 5,000 वर्ष चले। हमारा नया जर्नी शुरू होगा। तो जैसे हम रास्ता में के लिए जाते हैं कहीं जर्नी के लिए, 2 दिन का 3 दिन का, तो हम इंतजाम करके जाते हैं ना कि हम थोड़ा पूरी रख लें, थोड़ा सब्जी रख लें, थोड़ा कुछ ड्रिंक्स रख लें, पानी रख लें, ताकि हम जर्नी में आराम से हमारे पास एनर्जी हो। अगर हमने अच्छी तैयारी नहीं की, एनर्जी नहीं खाने पीने का सामान नहीं रखा है, तो क्या होगा? अच्छे से नींद नहीं ली है, हम पहले ही थक जाएंगे। आधे रास्ते में ही हमारा सारा खाना पीना खत्म हो जाएगा और फिर कुछ नहीं मिल रहा है रास्ते में। फिर क्या होगा? भूखे प्यासे निढाल हो जाएंगे। तो हमारा हम आत्माओं का ये 5,000 का जीवन यात्रा है, ये जर्नी है, जिसमें आत्मा में उस जर्नी के लिए बल अभी भरता है। क्योंकि अभी हम टैंक से जुड़े हैं। चार्जर, मोबाइल चार्जर प्लग से अभी जुड़ा है। हम आत्माएं भगवान से अभी जुड़ी हैं, तो अभी जब हम अपने आप को चार्ज नहीं करेंगे तो 5,000 चल नहीं सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अब भी तुमको अपने में बल भरना है। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, तो कलाएं अभी भरेंगी ना। सर्व गुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण, ये सब कहते हो ना, ये संपूर्ण स्टेज है। सर्व गुण क्या है वह तो समझते हो, गुणों की लिस्ट है। परंतु ये 16 कला कहा जाता है, उसका भावार्थ क्या है? यह है संपूर्ण स्टेज की निशानी। जैसे देखा कि इसमें कोई विशेषता होती है तो कहने में आता है ना कि इसमें ये कला है। जैसे किसी भी रोते हुए इंसान को हंसाने की कला, अर्थात विशेषता होती है। कोई में हाथ में की सफाई की कला, कोई में बुद्धि की चमत्कारी की कला होती है। तो ये 16 कला संपूर्ण, अर्थात उसका जो भी कर्म होगा वह हर कर्म कला के समान दिखाई देगा। जैसे कोई परिस्थिति आए, लेकिन उस परिस्थिति में हमने युक्ति यूज कर ली और युक्ति से निकल गए, तो ये कला है। उनकी हर चलन, देखना, बोलना, चलना जैसे कला के माफिक दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे इसमें कुछ कलाकार है, ये तुरंत कोई काम कर देते हैं। जैसे होता है ना कि जाओ नानी के पास जाओ, नानी तुरंत कर देगी। या कोई मम्मी के पास जाए, पापा के पास जाओ, पापा तुरंत कर देंगे। किसी में होती है बच्चों को अट्रैक्ट करने की कला, वो ऐसा खेलबाजी दिखाता है कि सारे बच्चे उससे अट्रैक्ट रहते हैं। तो उनकी हर चलन, देखना, बोलना कला जैसे जैसे कोई की कला को देखने से कितनी रुचि आती है। तो इस रीति से संपूर्ण स्टेज को जो प्राप्त आत्माएं होती है, उनकी हर चलन कला के रूप में होती है और चरित्र भी के रूप भी हो जाती है। तो विशेषता हुई ना। जैसे साकार में, बोलने में, चलने में, सब में विशेषता देखिए ना, तो ये कला हुई। जैसे दादियों को देखो, बोलने की कला है, ऐसे बोलती है जैसे सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। व्यवहार करने की कला है, व्यवहार ऐसे करते हैं कि सब एकदम लगता है जैसे मेरी माँ ही है। तो उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी सब में भी। देवताओं को देखे, है ना, इसीलिए तो उनका गायन है ना, अधरम मधुरम चलितम मधुरम। चलना भी मधुर, बोलना भी मधुर, हंसना भी मधुर, गाना भी मधुर, सब कुछ एकदम एक मनमोहक। तो सभी में न्यारापन और विशेषता थी। हर कर्म कला के रूप में प्रैक्टिकल में देखा तो 16 कला, अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दी। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा को हमने देखा, ऐसे लोग उन पे लट्टू हो जाते थे कि उनको वो सीढ़ी के ऊपर भागते थे और सब उनके पैर में लटकते रहते थे। इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। तो संपूर्ण स्टेज की निशानी ही यह होगी कि उनका हर कर्म कला के माफिक दिखाई देगा, अर्थात उसमें विशेषता होगी। इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। तो 16 कला संपूर्ण बनने का जो लक्ष्य रखा है, उसका स्पष्टीकरण यही है। यह चेक करना चाहिए कि मेरे देखने में कला है, मेरे बोलने में कला भरी हुई है। वैसे ही
कला काया ही चट हो गई है। तो कला एक अच्छी चीज होती है, कला काया खत्म हो गई, अर्थात कर्म में जो आकर्षण करने की शक्ति है, विशेषता है, वह खत्म हो गई। इसलिए हमसे हमें विकार भर गया, तो हमसे सबका विकर्षण है। हमसे सब चिढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो कला ही नहीं, आकर्षण करने की शक्ति नहीं। तो हर कर्म हमारा कला के समान है व नहीं, ये चेक करना है। जैसे कोई बाजीगर होते हैं, तो वह जितना समय बाजी दिखाते हैं, उनका हर समय कर्म कला के रूप में दिखाई देता है। चलते कैसे हैं, चीज कैसे उठाते हैं, सभी कला के रूप में नोट करते हैं। तो ये संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का है, कि हम अपनी कर्म, अपनी विशेषता की कला दिखाएं, अपना सुंदर कर्म दिखाएं, कि ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, फिर भी ये कितने कलावान है कि इस ऐसी स्थिति में भी इतना सुंदर कर्म कर रहे हैं। सदैव ऐसा महसूस हो कि हम स्टेज पर हैं और कला दिखा रहे हैं। ऐसे 16 कला संपूर्ण बनना है, जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है। उनके हर कर्म अर्थात गुणों का गायन होता है। इसको दूसरे शब्द में कहा जाता है, हर कर्म चरित्र समान होता है। इस चरित्र का ही ज्ञान गायन होता है ना, कहते हैं ना। आ, जैसे माँ शोक दुख निवारणी, तो शुंभ निशुंभ, तो शोक दुख निवारणी मतलब जो भी शोक में रखा, उसको अपने स्नेह से, शक्ति से उसने, हम शिव शक्तियों ने उसको बदला। तो ये चरित्र का गायन हो जाता है। जिस कला के रूप को देख औरों में भी प्रेरणा भरती है, उनके कर्म भी सर्विसेबल होते हैं। तो जिसे हम देख रहे हैं कि हम निस्वार्थ भाव से कोई कर्म कर रहे हैं, तो दूसरे भी वैसे करना शुरू करते हैं, एकदम नेचुरली करना शुरू करते हैं, सोच के नहीं। उनके अंदर वो भरता जाता है। जैसे कोई कला दिखाते हैं, तो कला कमाई का साधन होता है ना, तो इस रीति से वो जो भी कर्म कला के रूप में करते हैं, उनका वह कर्म अखुट कमाई का साधन बन जाता है और दूसरे को आकर्षण करता है। इसको कहते हैं कर्म से गुण दान करना। तो हर कर्म कला के रूप में होगा, तो वह चुंबक बन जाएगा। आजकल के जमाने में कोई छोटी मोटी कला दिखाने वाला भी रास्ता चलते कला दिखाता है ना, तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं। यह तो है श्रेष्ठ कला, हमारी तो है श्रेष्ठ कला। तो क्या आत्माएं आकर्षित नहीं होंगी? अभी इतने तक चेकिंग करनी है। जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बनती है, उनके हर कर्म के ऊपर सभी का अटेंशन रहता है। तो हम अगर चिढ़ जाएं, सब हमें चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम अगर चिढ़ जाएं, तो उनके अंदर आएगा, अरे ये तो बदले ही नहीं, तो हम क्या बदलेंगे। बेकार बोलते रहते हैं कि ज्ञान सुनो ज्ञान सुनो, क्योंकि उनके हर कर्म में कला भरी हुई है। तब तो हर कर्म के कला का मंदिर में पूजन होता है। जो बड़े बड़े मंदिर होंगे, उनकी उठने का चरित्र का दर्शन अलग होगा, सोने का अलग होगा, खाने का अलग होगा, नहाने का अलग होगा। तो हम मथुरा जाए ना, तो वहाँ दातुन भी होता है भगवान का, उसका भी दर्शन होता है, क्या ये भगवान का दातुन हो रहा है। तो बहुत थोड़े मंदिर है जहाँ सभी कर्मों के दर्शन होते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि हर कार्य कला के रूप में किया, इसलिए यादगार चलता है। साकार में भी हर कर्म को देखने की रुचि क्यों होती है? इतने वर्ष साथ रहते, जानते हुए, समझते हुए भी, देखते हुए भी फिर देखने की रुचि क्यों होती है? एक कर्म भी देखना मिस नहीं करना चाहते थे। कोई बार बार झांक कर दिखेगा कि अभी क्या कर रहे हैं। जैसे जादूगर कला दिखाते हैं, तो समझते हैं एक बार भी मिस की तो बहुत कुछ मिस होगा। उनका हर कर्म ही कला है। इस रीति यह भी देखने की इच्छा रहती है कि देखिए कैसे सोए हैं, सोने में भी कला थी, हर कर्म भी में कला थी। इसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। अच्छा, ऐसी स्टेज बनी है? लक्ष्य तो इसी स्टेज का है ना। लक्ष्य से लक्षण धारण करने पड़ेंगे, हर कर्म कला के रूप में होता रहे। तो 16 कला संपूर्ण बनने से सर्वगुणों की धारणा भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मधुरता सबसे, एक चीज पकड़नी, एकदम मधुरता आ जाए हर कर्म में। जो हम मधुरता का मिठास डाल डाल के हर कर्म को करेंगे ना, तो अपने आप ही कर्म बाकी गुण को भी खींच लेगा और आकर्षण मूर्त हो जाएगा। थैंक यू पापा, थैंक यू, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। आइए हम सब 16 कला संपूर्ण बन के कर्म करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।